गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। आज हम 29, 30th एंड 31st जुलाई में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नजर मारते हैं कि कौन कौन सी न्यूज हमें आज के डिस्कशन में डिस्कस करनी है। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द अमरनाथ यात्रा। द सेकेंड न्यूज इज अबाउट सम insights of the budget. Third news is about the Commission for Protection of Child Rights. Fourth news is about solarization of the government buildings. Fifth news is about the case study of the trout population in Dachigam. एक important news है about the cancellation of the flights in Leh due to heat wave. हम इसमें जानेंगे द साइंस बिहाइंड इट, व्हाई दे वर कैंसल्ड, हीट वेव ने कैसे इम्पैक्ट किया, वो हम डिस्कशन में जो है आगे डिस्कस करेंगे। देन इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कवर किया था लिथियम इन अवर रियासी डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए रिसेंटली जो है ऑक्शन हुआ था और वहां पे जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई थी, इसलिए वहां पे कोई भी बायर्स अभी सैंक्शन नहीं हुए हैं। देन देयर आर सम इनसाइट्स अबाउट द सेहत स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट अमरनाथ यात्रा। ऑलरेडी पिछले वाले जितने भी एनालिसिस हैं वहां पे मैंने इसका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट के न्यूज़पेपर्स में इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, तो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए। The history is that legend has it that there was a person called as Bota Malik. He was a local shepherd and he was from Pahalgam. तो ये बोटा मलिक साहब क्या होते हैं? He goes to a सूफी सेंट। तो ये सूफी सेंट इनको एक बैग फुल ऑफ कोल देते हैं। जब ये बोटा मलिक साहब अपने घर जाते हैं तो दिस बैग फुल ऑफ कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। तो ये बैग जो है वापस इन सूफी सेंट के पास लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां जब ये पहुंचते हैं इन सूफी सेंट की जगह पे तो वहां पे कोई भी सूफी सेंट प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे, लेकिन इनको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, दैट इज द केव श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ जी, जो कि हमारे शिव लॉर्ड शिव की वहां पे स्टेगलेमाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड द ग्रेव श्राइन। तो ये हिस्ट्री इट वोंट बी आस्क्ड बट आपको पता होनी चाहिए। और उसके पहले तो पहलगाम का रूट था, लेकिन फिर रिसेंटली 1999 में जो है बालतल का रूट भी डिस्कवर हो गया था, गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन जो बोटा मलिक साहब है इन्होंने जो है इस केव श्राइन को डिस्कवर किया था 1850 में। नाउ अबाउट द बजट। बजट का ऑलरेडी आई हैव मेड द सेशन, आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर कवर कर लिया है। बट फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली हाईलाइटेड कि 17,000 crores वी हैव सपोर्टेड फॉर JNK, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 12,000 crores पुलिस की फंडिंग होगी जो एक्सक्लूसिवली सेंटर के थ्रू आएगी, और बहुत सारे ट्राइबल यूथ को स्कॉलरशिप्स स्किलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट्स इशू की जाएंगी, स्मार्ट स्कूल्स जो वेरियस ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए एस्टैब्लिश किए जाएंगे, एंड ऑल्सो ट्राइबल विलेजेस को डेवलप किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री आदर्श योजना। और ये मोस्टली ट्राइबल्स के बारे में है, जिनमें हॉस्टल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल स्कूल, स्मार्ट स्कूल्स, तो ये जो भी है ट्राइबल्स के लिए अभी जो है बजट में आ गया है, PM आदर्श योजना एंड स्कूल्स, न्यू हॉस्टल बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा। तो ये ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बता रही थी। Police or tribal welfare has been in news in the budget. Then it's about the High Court, which is seeking status report on the Constitution of Commission for Protection of Child Rights. अभी ये कमीशन नहीं बना है, और जब ये कमीशन बनेगा तो it will be set up in keeping with the Protection of the Children from Sexual Offences Act, POSCO Act. It will be set up to keep these POSCO Act जो पॉस्को एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखे इसको क्रिएट किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और इसमें जो भी कंप्लेंट्स होंगी ये वो मोटो भी उनको नोटिस कर सकता है। देन इट्स अबाउट द सोलराइजेशन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जिसमें आप याद रख सकते हैं कि 63 मेगावाट्स की कैपेसिटी में अभी हम कर रहे हैं, मोस्टली जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको हम सोलराइज कर रहे हैं। Then there is an unfortunate case study incident about कैसे बहुत सारी ट्रॉट फिशेस जो हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है along the दाचीगाम स्ट्रीम। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉट फिश पॉपुलेशन को देखा गया कि वो उनकी डेथ हो गई थी। तो हाउ इट हैपेंड, ऐसा माना जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है इन स्ट्रीम्स में, इस ब्लीचिंग पाउडर की वजह से जो है फिशेस डाई।
और उनको जो है ऐसे हार्वेस्ट किया जाता है एंड इट इज इलीगल। और कहीं ना कहीं अभी कुछ हंड्रेड्स ऑफ फिशेस हैव बीन डाइड इन द दाचिगम स्ट्रीम। और वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट ये बोल रहे हैं कि इसने बहुत सीवियरली इम्पैक्ट किया है फूड चेन को भी। और रिसेंटली जैसे कि हमें पता है कि वाटर स्ट्रेस है, रेनफॉल बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से जो ये पोल्यूशन लेवल्स है वो ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्ट्रीम है, इसमें ऑलरेडी फ्लो बहुत कम है, तो यहाँ पे आप ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर रहे हो तो फ्लो कम है तो ये आगे जाएगा नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा पहले ही रह रही है। अब अगर फ्लो होता तो ये फ्लो अप हो जाता, लेकिन अभी हीट वेव की वजह से, टेम्परेचर्स की वजह से ये फ्लो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में आ जाएगा। तो दैट हैज बीन अ वेरी बिग कंसर्न। अब बात करते हैं हम लेफ्ट फ्लाइट कैंसलेशंस के बारे में। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि हाउ ए एरोप्लेन वर्क्स। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी ऑफ ए एरोप्लेन, और ये जो है दीज आर इट्स विंग्स। ठीक है, तो ये विंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको विंग समझते हैं तो ये इसका अपवर्ड साइड है और ये इसका डाउनवर्ड साइड है। तो जनरली यहाँ पे ये थोड़ा कर्व्ड होता है। तो जब यहाँ से एयर पुश होता है तो ऊपर वाले साइड से द एयर मूव्स वेरी फास्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो नीचे वाला साइड है यहाँ से एयर मूव स्लो, तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर की डिफरेंस की वजह से जो है एरोप्लेन लिफ्ट करता है, इट लिफ्ट्स। ठीक है, अब देखिए, अब जब बात आती है हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये जो विंग है इसके ऊपर लो प्रेशर एस्टेब्लिश होना था, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो पहले क्लोज थे अब वो बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जब वो दूर हो जाते हैं तो नीचे से भी लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्रिएट होना मुश्किल हो जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस कम हो जाती है। प्रेशर डिफरेंस कम हो जाती है तो लिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन बिकम्स टफ। इतना ज्यादा आपको टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बस आप इतना याद रखिए कि प्रेशर डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जो है लिफ्टिंग जो है बहुत कम होती है। और इन एडिशन टू दिस ब्रेक में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल जब एरोप्लेन लैंड करता है तो सिर्फ ब्रेक्स वर्क नहीं करते, एक और चीज होती है थ्रस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक तो ब्रेक भी लगता है प्लस उल्टा थ्रस्ट भी लगता है, वो उल्टा थ्रस्ट नहीं लगा जाता ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, तो लैंडिंग एज वेल एज टेक ऑफ में प्रॉब्लम होगी, बस आप ये जानिए। इसलिए जो अभी लेह है वहां पे ऑलरेडी एयर इज थिन, तो जब थिन एयर होगा तो ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एयर की और थिनिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट लिफ्टिंग और लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अब नो बायर्स फॉर जेएनके लिथियम, इसके बहुत सारे रीजंस है जो आपको जानने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रीजन ये है, पहले तो आपको पोटेंशियल जानना है जो कि 5.9 मिलियन टन है, जो कि अभी एस्टिमेटेड है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बायर्स आ रहे, उसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले अगर हम एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग की बात करें तो लिथियम को, जो रियासी में लिथियम पाया जाता है, उसे एक हार्ड रॉक से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम पेग्मेटाइट है। तो पेग्मेटाइट डिपॉजिट से एक्सट्रैक्ट करना बहुत टफ है, इसलिए मोस्टली जो कंपनीज है वो आगे नहीं आ रही। दूसरा, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इंडिया का जो करंट रिसोर्स क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एरा वर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज। और ये जो है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है जो यूएन करता है, ये ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, और इसमें उतना हमें पता नहीं चलता कि इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी होगी। इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर एग्जांपल एक चंक ऑफ एक यहाँ पे रिसोर्स चंक है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता कि इसमें कितना परसेंटेज लिथियम का है, तो वो स्टैंडर्ड्स जब तक आपको नहीं पता है, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट ए कंपनी टू कम एंड इन्वेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया में कैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, तो एक नया जो है स्टैंडर्ड है दैट इज कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मोस्टली जो कंपनीज है वो इस स्टैंडर्ड को देखती हैं और इसी पे स्टॉक्स वगैरह रेगुलेटरी बॉडीज एक्ट करती है, क्योंकि ये ज्यादा जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस लाता है जो है थ्रू इट्स स्टडीज। तो अभी यही मानना है कि हमारी स्टैंडर्डाइजेशन जो अभी यूएन के बेस पे है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है बायर्स को, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम
जो ये CRIRSCO, बस आप इतना याद रखें, कमिटी फॉर मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मिनरल रिजर्व्स का जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी कमिटी है ये, तो वहां पे होना चाहिए। The next news is about the Sehat scheme, which is believed to have slashed the out-of-pocket expenditure to around rupees 2,285 crores. अब इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि सेहत स्कीम प्रोवाइड करती है, वही हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही ये पार्ट है। ये 5 लाख एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट देगा और इट हैज कवर्ड अराउंड 85.49 लाख इंडिविजुअल्स थ्रू द गोल्डन कार्ड्स। ठीक है, तो 241 हॉस्पिटल्स इसके अंदर एम्पैनल्ड है और अभी अराउंड 12 लाख। ये इतना स्टैटिस्टिक्स जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये भी याद रखना है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी जो है 2285 करोड़ तक कम हुआ है। दैट इज ऑल फॉर द 29th, 30th एंड 31st जुलाई। हमने जो है इसका कंपाइल्ड वर्जन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक ऑफ विच आई हैव अटैच्ड इन द कमेंट सेक्शंस। So I think that is all for today. Have a good day ahead.